जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर्स के टीचर्स। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो हिंदी की क्लास है, तो इसमें आज हम लोग देखेंगे आगे के कुछ क्वेश्चन। देखिए, जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ सब न्यू पैटर्न पे बेस्ड हैं, ठीक है। तो इसलिए लापरवाही बिल्कुल ना करें, क्लास को पूरा देखा करिए, ठीक है। और जितना भी जो भी पैटर्न है वो सारा का सारा आपका न्यू सिलेबस पे बेस्ड है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दिया करिए अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पे सारी क्लासेस जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, तो इसलिए आप लोग जो है अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिया करिए, ठीक। तो देखिए, कुछ लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि सर पूरी क्लासेस करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं पूरी क्लासेस करवाऊँगा और आप देख भी रहे हो कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग जो है, आप लोगों की मैं मदद कर रहा हूँ पूरी तरह से, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ भाई। जो आप क्लास देखते हो ना, 30 मिनट की, 15 मिनट की, 20 मिनट की, ठीक है ना, 35 मिनट की, 40 मिनट की, वो क्लास जो होती है ना, तो वो आपको छोटी सी क्लास ज़रूर लगती होगी कि 30 मिनट की क्लास है, बहुत ज़्यादा थोड़ी है। इसके पीछे का जो मेरी मेहनत है वो आप लोग नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आई होप कि आप लोग इसको समझ सकते हैं। ये एक काम करना होता है छोटा सा भी, तो इसके पहले उसकी बहुत सारी चीज़ें तैयार करनी पड़ती हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह मुझे भी ये सब करना पड़ता है, तो इसलिए मुझे बराबर टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए थोड़ा आगे पीछे हो जाती है क्लासेस। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि एक निश्चित टाइम पे सब जितनी भी क्लासेस मेरी कुछ क्लासेस तो चल ही रही हैं, कुछ आने वाली हैं। और शायद आप लोगों के लिए मैं खुशखबरी बता दूं कि जीएस की क्लास कुछ 1 ही 2 दिन में आ जाएगी, और इंग्लिश की भी जल्दी लेके आ जाऊंगा, ठीक है। और बाकी चीज़ें जो मैं करवा रहा हूँ तो हो ही रहा है, ठीक है ना। और जो मैंने कई बार बताया, आप लोगों को कुछ भी कोई टॉपिक चाहिए जिसमें आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट करके कह सकते हो कि मुझे आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, तो मैं उस पर भी क्लास कोशिश करूँगा कि बना दूँ, ठीक है ना। तो फ़िलहाल आप लोगों के लिए बस इतना ही है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कर दिया करिए। और हाँ, कम्युनिटी पोस्ट पे जाके, कम्युनिटी पोस्ट पे भी आप लोग देखा करिए। वहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप लोग क्वेश्चंस पे आप लोग वोटिंग कर सकते हो। आप लोग, वो भी बहुत अच्छी चीज़ होती है, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, बस आप लोग ये है कि पढ़ते रहिए मस्त होके। देखिए, बस ये है कि अब बहुत लोग जैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, और बहुत तरह तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। तो भाई मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मैं करवाऊँगा, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं नहीं करवाऊँगा। लेकिन ज़रूरी ये है कि केवल आप ये इस पे मेरे ऊपर डिपेंड हो जाएं कि केवल मैं ही करवा रहा हूँ तो आप पढ़ेंगे। भैया, आप अपने मन से भी पढ़ना चालू कर दीजिए, ठीक है ना। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस उतने से सफिशिएंट हो जाएगा, वो बात सही है। लेकिन आप पढ़ेंगे कुछ अपने मन से तब और ज़्यादा अच्छा रहेगा, कुछ अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं जितना मैं करवा रहा हूँ आप पास हो जाएंगे, अच्छी बात है। लेकिन अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी ना। और रही बात इसी ही, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कुछ लोगों ने पूछा है कि सर बुक्स बता दीजिए कुछ। तो किसी दिन मैं उसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन सी आपको, कौन से सब्जेक्ट में कौन सी बुक जो है पढ़नी चाहिए। तो आप लोग वो बुक्स ख़रीद लीजिएगा और उनको पढ़िए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, क्लास चालू करते हैं। तो आज की जो पहली क्लास है वो हिंदी की जो है ये। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि यज्ञ शब्द का विलोम क्या है। यज्ञ शब्द का विलोम क्या है। तो वह यज्ञ शब्द का विलोम क्या होता है कि आप लोगों को पता होगा। देखिए, फ्यूचर्स के टीचर्स आप लोगों को बिल्कुल सपोर्ट करेगा हर जगह पे, हर क्षेत्र में, ठीक है ना। और हर किसी परेशानी में। बस इतना है कि आप लोग भी मेरा सपोर्ट करिए, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो जितना आप मेरे लिए कर रहे हैं, मैं आपसे डबल आपको करके दूंगा। बस आप लोग थोड़ा सा मेरा सपोर्ट कर दीजिए बस। और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए और वीडियोस को शेयर करवाइए, ठीक है। और ख़ुद करिए, अपने दोस्तों को भी करिए, बस थोड़ा सा व्यूज़ बढ़ने लगे, ताकि मुझे भी यार मोटिवेट, मतलब मैं भी मोटिवेट होता हूँ, मोटिवेशन मिलता है कि यार भाई कि चलो ठीक है, इतनी मेहनत से रात रात में जग के कंटेंट तैयार करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, वीडियोस को पढ़ाता हूँ, फिर टाइम नहीं मिल पाता। आप लोगों को पता है बैकग्राउंड में नॉइज़ेस आने लगती हैं। दिन में भी ऐसा होता है कि वीडियो अगर दिन में बना रहा हूँ तो
बढ़ाने के लिए कभी कभी क्या होता है कि कंटिन्यू कहो, नॉइसेस आती ही रहती है, तो बैठ के इंतज़ार करना पड़ता है कि अब कम हो जाए, अब कम हो जाए, अब कम हो जाए तो बनाऊंगा वीडियो। ठीक है, तो बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं मेरे सामने, जो कि आप लोग वहाँ से नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के सामने तो एक बना बनाया वीडियो आ जाता है, आप लोग बस उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो बस मैं आप लोगों से ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, बस इतनी उम्मीद कर रहा हूँ, खुद ढंग से पढ़िए और अच्छा रिजल्ट दिखाइएगा लेके, और बस मेरा थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए, व्यूज़ बढ़वा दीजिए, वीडियोस को शेयर कर दीजिए, बस इतना है और कुछ नहीं है। आप चाहोगे तो बहुत कुछ करवा सकते हो, आप नहीं चाहोगे तो कुछ नहीं होगा। कहते हैं लेकिन कि कहने से आप लोग शायद नहीं करेंगे, आपकी मर्जी होगी तो करेंगे, नहीं मर्जी होगी तो, लेकिन यही है कि कह सकता हूँ। ठीक है, मेरा क्या है, मुझे तो वीडियोस लाना ही है, लेकिन हाँ आप लोग अगर थोड़ा सा करवाएंगे, वीडियोस में लाइक अच्छे होते हैं, व्यूज़ अच्छे होते हैं, तो मुझको अच्छा लगता है कि हाँ चलो ठीक है यार, मैंने इतनी मेहनत की तो उसका थोड़ा सा रिस्पॉन्स मुझे मिला। ठीक है ना, बस और कुछ नहीं, बस यही है कि थोड़ा सा मैं भी मोटिवेट रहूँ। जब ऐसा होता है ना तो मुझे लगता है कि चलो ठीक है, और अच्छे कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो बस इतना ही है। कमेंट करा करिए आप लोग, और लाइक किया करिए, और टेलीग्राम चैनल को मेरे सब ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सारी चीज़ें आपको, नोट्स वगैरह एंड जो भी अपडेट्स होता है वो आपको वहाँ प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं यज्ञ यज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा। तो यज्ञ शब्द का विलोम क्या होता है, देखिए यज्ञ शब्द का विलोम बहुत लोगों को पता होगा। यज्ञ शब्द का विलोम जो होता है वो होता है विज्ञ होता है। क्या होता है, यज्ञ शब्द का विलोम विज्ञ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट हो जाएगा। बात रही आती है मूर्ख, मूर्ख का विलोम क्या होता है, तो मूर्ख जो है वो पंडित का विलोम होता है, तो इसका हो जाएगा पंडित। ठीक है ना, और दूसरी चीज़ है कि अल्प, अल्प का विलोम क्या होता है, तो अल्प का विलोम क्या होता है, अल्प जो है बहु का विलोम होता है। किसका, बहु का विलोम होता है। अल्प बहु का विलोम होता है, यानी कि बहु अल्प का विलोम है। ठीक है, तो अनुज, अनुज किसका विलोम होता है, अनुज जो है अग्रज का विलोम होता है। किसका, अग्रज का विलोम होता है, अग्रज का, अग्रज का, अनुज अग्रज का विलोम होता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। कुंदन का पर्यायवाची शब्द है, कुंदन का पर्यायवाची शब्द है, तो कुंदन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आप लोगों को बताना है। कुंदन का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर ए हेम, हेम होता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए हेम होता है। कुंदन का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन ए हेम होता है। ठीक है, हेम जो है कुंदन का पर्यायवाची शब्द है। कुंदन का और भी पर्यायवाची शब्द होते हैं कुंदन के, जैसे सोना, स्वर्ण, कंचन, कनक, हेम, ये सभी क्या हैं, कुंदन के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसको आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख भी लीजिए। कुंदन के पर्यायवाची जो है वो सोना भी होता है, कंचन होता है, स्वर्ण होता है, कनक होता है, हेम होता है। ठीक है ना, तो हेम इसमें तो दिया गया है। ठीक, और अब रही बात, थोड़ा सा और जान लेते हैं हम लोग। दुश्मन का पर्यायवाची क्या होता है, दुश्मन के पर्यायवाची होते हैं विपक्षी, है ना, बैरी, और अरी, अरी, अरी होता है, अरी, अरी। ठीक है, अरी होता है, तो दुश्मन का पर्यायवाची अरी होता है। ठीक, और अब थोड़ा सा और जान लेते हैं हम लोग, जैसे कि मतंग, मतंग का पर्यायवाची क्या होता है, तो मतंग के पर्यायवाची होते हैं हाथी, गज, मतंग, मतंग। तो हाथी, गज, कुंभी, मदकल, मदकल क्या होता है, मदकल, मदकल। ठीक है ना, तो क्या होता है हाथी, गज, कुंभी, मदकल। ठीक है, और स्वजन का पर्यायवाची जो होते हैं स्वजन के, तो स्वजन के पर्यायवाची क्या होते हैं, स्वजन के होती है स्नेही, सुहृदय, साथी, दोस्त। क्या होता है, स्नेही, स्नेही, सुहृदय, साथी, दोस्त। ठीक है ना, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है कि जिसकी कोई कीमत ना हो, जिसकी कोई कीमत ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसकी कोई कीमत नहीं हो सकती, इसका एक कोई शब्द बताना है आपको, तो उसमें कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जिसकी कोई कीमत ना हो सके, तो वो क्या होता है, यानी कि जो चीज़ अमूल्य होती है, अमूल्य, उसी को, जिसका कोई मूल्य ना हो। ठीक है ना, उसको हम लोग अमूल्य बोलते हैं, जिसकी कोई कीमत ना हो सके। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, जो बहुत ही कीमती होता है उसे बहुमूल्य बोलते हैं। जैसे जो कीमती चीज़ होती है उसे बहुमूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुमूल्य। जिसका कोई कीमत नहीं होती उसे अमूल्य बोलते हैं। जिसकी बहुत ज़्यादा कीमत 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 होती है,
जो बहुत ज़्यादा कीमती होता है उसे बहुमूल्य बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका देखिए बहुमूल्य यहाँ लिखा भी हुआ है, तो इसका ये हो जाएगा, ठीक है। जो ज़्यादा कीमती होता है उसे बहुमूल्य बोलते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि महेश्वरी यानी कि महेश्वर इक्वल्स टू यानी बराबर है महा प्लस ऐश्वर्य में कौन सी संधि नियम समाहित है। तो इसमें कह रहा है कौन सी संधि है, महेश्वर में कौन सी संधि है। तो महेश्वर में संधि बताना है आपको कौन सी है। देखिए महा आ और ए, आ और ए जो आय आता है, जो महा और ऐश्वर्य, तो महा और ऐश्वर्य, आ और ए मिलके अय बनता है, तो ये वाली संधि है इसमें, ठीक है। आ और अ मिलके जो जहाँ पे बना रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट हो जाएगा। और ये कौन सी वृद्धि है, सॉरी इस मैंने खुद ही बता दिया, ये कौन सी संधि है, तो ये वृद्धि संधि है, ठीक है ना। ये कौन सी संधि है, ये वृद्धि संधि है, ठीक है ना। हो जाता है यार कभी कभी जल्दबाजी में, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, तो गगनचुंबी इमारतें बहुत है, तो गगनचुंबी शब्द का कौन सा समास समाहित है। गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास समाहित है, कह रहा है रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है। गगनचुंबी रेखांकित शब्द है, तो इसमें कौन सा शब्द समाहित है, समास समाहित है। तो गगनचुंबी में कौन सा शब्द समाहित है, तो आपको बताना है गगनचुंबी में कौन सा शब्द समाहित है। तो बताइए भाई कौन सा, गगनचुंबी, गगनचुंबी बताइए। देखिए जिन जिन शब्द में अंतिम पद प्रधान होता है, अंतिम पद क्या होता है, प्रधान होता है, वो कौन से समास होते हैं, वो समास होता है तत्पुरुष समास। कौन से समास होते हैं, तत्पुरुष समास। तो गगनचुंबी में चुंबी जो है वो प्रधान है, तो इसमें जो है तत्पुरुष समान है, ठीक है, गगनचुंबी, ठीक है। तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आँख का काजल चुराना, आँख का काजल चुराना, मुहावरे का अर्थ बताइए। आँख का काजल चुराना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। आँख का काजल चुराना, तो आँख का काजल चुराना सामने या पास की वस्तु चुरा लेना, सामने से कोई वस्तु चुरा लेना या पास की कोई वस्तु चुरा लेना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आँख का काजल चुराना, सामने से कोई वस्तु चुरा लेना, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। देखिए अगर क्लास अच्छी लग रही है आप लोगों को तो क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप सभी को सारी क्लासेस, सारे सब्जेक्ट की जो है प्रैक्टिस करवाई जाएगी और सारी क्लासेस भी दी जाएंगी, ठीक है ना। तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और कम्युनिटी पोस्ट पे जाके, कम्युनिटी पोस्ट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे आप लोग अपना पोल दे सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। कहते दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा विकल्प है। तो बिल्ली शब्द में कौन सा बहुवचन, बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा विकल्प। अच्छा, तो बिल्ली का बहुवचन बताना है। तो बिल्ली का बहुवचन क्या होता है भाई, बिल्ली का बहुवचन क्या होता है, बिल्लियाँ होता है या बिल्लियाँ होता है या बल्ले बिल्ले होता है, बिल्ला होता है। देखो बिल्ले बिल्ला तो ये तो होता ही नहीं है, इन दोनों में बताना है। तो बिल्लियाँ नहीं होता है, क्या होता है, बिल्लियाँ होता है, बिल्लियाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, किसको दिया, ब्राह्मण को दिया। तो वाक्य रेखांकित पद में कारक बताइए, क्या बताना है इसका, ब्राह्मण का कारक बताना है। तो कौन सा कारक है, ब्राह्मण को दिया, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना। तो ये आप लोगों को याद होगा, मैंने पिछली क्लास में बताया था, ठीक है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है ना। संप्रदान को के लिए, अपदान से अलग होने के अर्थ में। तो संप्रदान को के लिए, को के लिए, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट हो जाएगा। ब्राह्मण को धन दिया, तो ब्राह्मण के लिए दिया ना, ब्राह्मण के लिए धन दिया। राजा ने ब्राह्मण के लिए धन दिया, तो ब्राह्मण को धन दिया, तो ब्राह्मण के लिए तो दिया होगा ना। तो ऑप्शन नंबर जो डी सी है वो आपका राइट हो जाएगा, संप्रदान कारक। क्योंकि संप्रदान क्या है, को के लिए, अपदान से अलग होने के अर्थ में, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होगी, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो अशुद्ध वर्तनी बताना है, कौन से में अशुद्ध वर्तनी है। तो अशुद्ध देखो, उज्ज्वल बिल्कुल सही है, ऐसे लिखा जाता है। कवयित्री ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। मोक्ष ऐसे ही लिखा जाता है। कवयित्री बिल्कुल गलत है, जब यही इसका सही है, पहले ही बता दिया यहाँ, तो जाहिर सी बात है ये गलत ही होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो अशुद्ध है, ऑप्शन नंबर सी आपका अशुद्ध हो जाएगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं, उस शब्दांश को क्या कहते हैं, उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगाकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है। उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर शब्द का अर्थ बदल, ये तो आप लोगों को पता होगा, शब्द से पहले जो लगकर शब्द का अर्थ बदल देता है उसे क्या कहते हैं। बहुत सिंपल है भाई, जो शब्द की देखो, कोई शब्द है, मैंने एक दिन एक क्लास में बताया था आप लोगों को, ठीक है, कोई शब्द है, शब्द के पहले कोई एक और अंश जुड़ गया तो अब ये एक नया शब्द बन गया, ठीक है। इसका अर्थ क्या हो गया, दूसरा हो गया, अर्थ क्या हो गया, दूसरा हो गया। और फिर अब इधर देखिए, एक कोई और शब्द है जिसमें पीछे कुछ जोड़ दिया गया, ये एक नया शब्द बन गया, ठीक है। तो इसका भी अर्थ क्या हो गया, दूसरा हो गया, अर्थ क्या हो गया, दूसरा हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, जो इसमें आगे जुड़ जाता है उसको उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और जिसमें पीछे जुड़ जाता है ये वाला, इसको हम लोग प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, ठीक है, प्रत्यय कहते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जिस शब्द से पूर्व, पूर्व में पहले लग कर, तो पहले किसमें, इस वाले में लग रहा है, तो इसमें जब पूर्व पहले लगा तो इसको क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसर्ग। तो ऑप्शन नंबर आप लोग समझ गए होंगे कौन सा होगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। करण नहीं है। देखिए, इन चीज़ों को बहुत गौर से पढ़िएगा। बहुत लोग क्या होते हैं कि क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और बस समझ, समूहवाचक पढ़ा नहीं कि समूहवाचक में लग गए ढूंढने। तो भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। समूहवाचक तो पढ़ लिया, लेकिन आगे भी देख लीजिए, नहीं है कि है, ठीक है ना। तो इसमें नहीं है कह रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए, सभा समूहवाचक होती है, भीड़ समूहवाचक होती है, कक्षा समूहवाचक होती है, दौड़ क्या होती है, समूहवाचक नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। देखिए, जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, इन तरह के क्वेश्चन में आप लोगों को ना थोड़ा सा ढंग से मन से पढ़ने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप मन से नहीं पढ़ेंगे ना तो आप लोगों के लिए दिक्कत पैदा हो जाती है, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन पूरा पढ़ा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। सभी शब्द व्यक्तिवाचक। देखिए, मेरी क्लास को लाइक करने के लिए मैं बार बार बोलता हूँ, सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलता हूँ, लेकिन एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जो लोग मेरे क्लास को सब्सक्राइब करेंगे तो प्लीज़ वही लोग सब्सक्राइब करें जो लोग पढ़ने के लिए सीरियस हैं। वो लोग ना करें जो लोग पढ़ने के लिए सीरियस नहीं हैं। जिनको इस बार टीचर बनना है वही लोग सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये एकदम देखो स्ट्रिक्ट वर्ड है, करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे वही लोग आएँ जो सच में पढ़ना चाहते हैं, सच में कुछ करना चाहते हैं। जो लोग केवल फर्जदाई कर रहे हैं, जिनको कोई मतलब नहीं है, बस यही है कि हाँ भाई देखते हैं, पास हो जाते हैं तो ठीक है भाई, ऐसा है तो अभी अब ऐसा है कि यूट्यूब पे बहुत सारे और भी चैनल मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ चले जाइए, ठीक है। फ़िलहाल फ्री में तो नहीं मिलने वाले हैं कोई चैनल, ठीक है, लेकिन जो भी आप लोगों को मिल जाए आप लोग वहाँ जा सकते हैं। लेकिन जो लोग वास्तव में सीरियस हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, जो लोग अच्छे स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो वास्तव में इस बार कुछ करना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ का एक उद्देश्य उनका है उसको पूरा करना चाहते हैं, तो वही लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मुझे पता है जो लोग सीरियस होते हैं ना, वो लोग ऐसे चैनल्स को, ऐसी वीडियोज़ को कभी छोड़ते नहीं हैं, वो लोग ज़रूर देखते हैं और ज़रूर सब्सक्राइब करते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी जो वीडियोज़ को देखते हैं और पूरा नहीं देखते हैं, थोड़ा देख के हटो चलो, तो इसी से पता चलता है आप कितना सीरियस है। भाई आप क्या चाहते हो, एक ही वीडियो में क्या चाहते हो आप, एक दिन में क्या चाहते हो आप। क्लास 12th तक 12 साल वो पढ़ा आप लोगों ने, नर्सरी केजी जो भी आप पढ़े होंगे, पीजी वीजी, ठीक है। और नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, क्लास 12th तक तो 12 साल वही हो गए, ठीक है। उसके अलावा फिर आप लोगों ने जो भी किया होगा, ग्रेजुएशन किया होगा, बीएड किया होगा या डीएलएड किया होगा, जो भी किया होगा आप लोगों ने, सीटेट किया होगा, कितना चीज़ें किया होगा आप लोगों ने, कितने टाइम वेस्ट किया। तो भाई एक दिन में कुछ नहीं होता है ना, तो पढ़ो यार, पढ़ो। पढ़ने से ही सब कुछ होगा दुनिया में। अगर कुछ भी जीतना है ना तो पढ़ के जीत सकते हो, अगर नहीं तो अगर आप कुछ भी मेहनत कर लो नहीं कुछ कर सकते हो। पढ़ाई करो, जितना पढ़ोगे उतना आगे जाओगे, जितना पढ़ोगे उतना आगे जाओगे, याद रखना इस बात को मेरी, ठीक है। तो आप लोग अगर सीरियस हैं, और वैसे भी जो बच्चे सीरियस होते हैं उनसे बार बार कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या वगैरह वगैरह,
ठीक है, वो लोग खुद इतने समझदार होते हैं, उनको पता होता है क्या उनके लिए फ़ायदेमंद है क्या नहीं है, तो किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, तो वो लोग फटाक से वो चीज़ कर लेते हैं। ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो कौन सा भाई, कौन से सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। देखिए, कृष्ण कामायनी मिठास ये तो बिल्कुल नहीं है। लखनऊ आम बुढ़ापा ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें अलग अलग हो जा रहे हैं। ममता वकील पुस्तक ये भी नहीं है। राम है, रामचरितमानस है, गंगा, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। जो शब्द कौन सा सर्वनाम है। जो शब्द कह रहा है, जो शब्द कौन सा सर्वनाम है। जो शब्द कौन सा सर्वनाम है ये बताना है, सर्वनाम बताना है। जो शब्द कौन सा सर्वनाम है। देखिए, पहली चीज़, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, लिख लीजिए आप लोग। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए, थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना कि आप लोग जब लिखना तो वीडियो पॉज करके लिख लेना। ठीक है, वीडियो रोक के लिख सकते हो आप लोग। तो निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जिसमें मैं, तुम, तू, आप, ठीक है, हम, वह, वे, यह, ये सब आते हैं। वो सब क्या होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। क्या होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जिसमें आप केवल कर्ता बोधक हो, वो निजवाचक सर्वनाम होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो निश्चयवाचक जैसे यह वह, ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, कोई कुछ, तो ये क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे जहाँ पे कहते हैं कोई या कुछ। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, जो या सो। संबंध वाला क्या होता है, जो या सो। ठीक है ना। और प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जैसे कौन, क्या, है ना, कौन क्या, जहाँ पे जैसे इस तरह के वाक्य जो आते हैं, वर्ड जो आते हैं, वो क्या होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। कौन, क्या, कहाँ, कैसे, ये सब क्या होते हैं, प्रश्नवाचक होते हैं। ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि जो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, संबंधवाचक, ठीक है, वो उसमें जो या सो आता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। जो भी बोला करूँ एक्स्ट्रा कुछ, उसको आप लोग नोट कर लिया करिए। ठीक है। नेक्स्ट है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, तो अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो इसमें कौन सा सर्वनाम है बताना पड़ेगा आपको भाई। तो इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो अपने आप यानी स्वयं से। निजवाचक क्या होता है, अपने आप। जैसे भी मैंने बताया था, निजवाचक सर्वनाम में क्या बताया था, आप बताया था ना, वही वाला आप है ये, अपने आप वाला। ठीक है ना, वही कर्ता बोधक जो मैंने बताया था। तो स्वयं से यानी जो आप जो होता है वो खुद से काम करता है, तो वो वहाँ, इसीलिए मैंने बोला था अपने आप, क्योंकि आप जो है पुरुषवाचक में भी आता है और आप निजवाचक में भी आता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि थोड़ा सा डाइवर्सिफाइज होता है। तो कैसे कि आप जब खुद के लिए होता है, अपने आप ना, स्वयं के लिए जब कर्ता कारक होता है, कर्ता बोधक होता है आप, तब वहाँ पे क्या होता है, जब आप खुद कोई आप काम कर रहा है खुद, तो वो वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट हो जाएगा। अपने आप निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है। तो उस घर में मेरा दोस्त रहता है, इसका बताना है आपको क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। उस घर में मेरा दोस्त रहता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए भाई। विशेषण का भेद बताना है इसमें, कौन सा विशेषण है। निश्चित परिमाणवाचक नहीं, बिल्कुल नहीं। परिमाणवाचक तो है ही नहीं। निश्चित संख्यावाचक बिल्कुल नहीं है। गुणवाचक ये भी नहीं है। सार्वनामिक है आपका। ऑप्शन नंबर ए है जो वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, 24 मिनट की क्लास हो चुकी है कि ज़्यादा लंबी क्लास करने से कोई मतलब नहीं हो, कि ज़्यादा लंबी क्लास करो तो आप लोग जो है पूरी क्लास देखते नहीं हो। तो ठीक है, इतनी क्लास आप लोगों के लिए आज के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट क्लास जो है जल्दी मिल जाएगी, और थोड़ा किसी दिन में अपने टेलीग्राम में और
कम्युनिटी पोस्ट में भी कोशिश करूँगा डाल दूँगा। सारी क्लासेस की शेड्यूल डाल दूँगा, कौन कौन से समय पे डेली किस समय पे कौन सी क्लास आएगी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, तो क्लास को लाइक कर लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।